वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप तंजानिया के विज़िट वीज़े के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। तंजानिया जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और इसका जो वीज़ा फ़ीस है वो कितना है और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कितना है, सब कुछ मैं इसी वीडियो में डिस्कस करूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, हो सकता है कि कोई भी इम्पोर्टेंट पार्ट मिस हो जाए। और ना ही आपने किसी एजेंट को हायर करना है और ना ही आपने किसी को भी कोई एक पैसा देना है। आप खुद तंजानिया के विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस करके दिखाता हूँ कि आप खुद किस तरह तंजानिया के विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपने गूगल पर आना है, यहाँ लिखना है वीज़ा डॉट इमिग्रेशन डॉट GO.TZ। ये जो फर्स्ट वेबसाइट है, आपने इस वेबसाइट पर आना है। इस वेबसाइट पर आ गए, फिर उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करके अप्लाई फॉर न्यू वीज़ा आपने यहाँ आना है। इस तरह का पेज ओपन होगा। आपने यहाँ पर अपना ईमेल लिखना है, पासपोर्ट, आपने अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है, आप जिस कंट्री से हैं आपने वो कंट्री सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद एक पर्सनल क्वेश्चन होता है जो कि आपने उसका आंसर देना होता है। आपने वो आंसर देकर आई एम नॉट रोबोट करके स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन कर देना है। फिर उसके बाद इस तरह का पेज ओपन होगा। आपने नीचे एक मरतबा ये इंफॉर्मेशन है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लेना, अदरवाइज आप इसको प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप करना है। अपने नेक्स्ट स्टेप पे आ गए। फिर उसके बाद जो है ना, आपने यहाँ पर जो भी आपका एज पर पासपोर्ट नेम है आपने वो लिखना है यहाँ पर। फिर उसके बाद मिडिल नेम देना अगर चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हो। फिर उसके बाद सरनेम आ जाता है, सरनेम अगर आप देना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको भी स्किप कर सकते हो। फिर उसके बाद आ जाता है जेंडर, मेल हो मेल पे टिक करना है, फीमेल हो फीमेल पे टिक करना है। तो उसके बाद मैरिटल स्टेटस, जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है आपने वही रखना है। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आ जाता है। फिर उसके बाद कंट्री आ जाता है। फिर उसके बाद सिटी आ जाता है। फिर उसके बाद नेशनलिटी आ जाता है, दोबारा आपकी कंट्री का नेम, प्रेजेंट कंट्री पाकिस्तान, रेसिडेंस स्टेटस सिटीजन। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू आपने करना है, सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद इस तरह का आपको नोटिस आएगा, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको ओके कर दें। फिर उसके बाद आपका टेलीफोन नंबर आ जाता है। टेलीफोन नंबर अगर देना चाहते हो ठीक है, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हो, लेकिन आपने अपना फ़ोन नंबर लाजमी देना है, पासपोर्ट नंबर भी लाजमी देना है, जो आपका प्रेजेंट फिजिकल एड्रेस है आपने वो देना है। फिर उसके बाद सिटी आ जाता है। फिर उसके बाद सिटी आने के बाद फिर परमानेंट सिटी आ जाता है। फिर उसके बाद परमानेंट कंट्री आ जाता है, आपने एक ही लिखना है। फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट कि आप क्या करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अनएम्प्लॉयड हो, रिटायर्ड हो, स्टूडेंट हो, माइनर हो, इन्फेंट हो, व्हाटसोएवर, जो भी हो आपने वही सिलेक्ट करना है। अनएम्प्लॉय किया तो फिर उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड। फिर उसके बाद आपने ऑक्यूपेशन पे आ जाना है कि आप क्या करते हो, टीचर,
फिर उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू करना है। फिर उसके बाद इस तरह का पेज ओपन होगा। उसके बाद आपने अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन पासपोर्ट लिखना है, कौन सा पासपोर्ट है आपने वो सिलेक्ट करना है, ऑर्डिनरी है, डिप्लोमेटिक है, सर्विस है, स्पेशल है, ऑर्डिनरी। फिर उसके बाद अपना पासपोर्ट नंबर, फिर उसके बाद कंट्री आपने सिलेक्ट करना है कि किस कंट्री से है, फिर उसके बाद प्लेस ऑफ इशू आपने वो सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद डेट ऑफ इशू कि आपका पासपोर्ट कब इशू हुआ है आपने वो डेट सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद एक्सपायरी डेट कि आपका पासपोर्ट कब एक्सपायर होगा आपने वो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आ जाता है सेव एंड कंटिन्यू। फिर उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू करना है। अच्छा, कंट्री फ्रॉम वेयर यू आर अप्लाइंग, आप अपनी कंट्री के, अगर आप किसी और कंट्री से हैं तो फिर आप उस कंट्री का नाम दे सकते हो, अदरवाइज आप जिस कंट्री से हैं, वरना पाकिस्तान से आप अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर पाकिस्तान का तो इसकी डायरेक्ट एम्बेसी नहीं है, तंजानिया की डायरेक्ट एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, तो आप अबू दुबई रखें, या जो आपको नज़दीक पड़ता है दुबई, ये चाइना, आप चाइना से भी अप्लाई कर सकते हो, दुबई से भी अप्लाई कर सकते हो। बाकी मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा दुबई रखिए। फिर उसके बाद आता है टाइप ऑफ वीज़ा रिक्वेस्टेड कि कौन सा है, ऑर्डिनरी वीज़ा है, फिर उसके बाद आता है पर्पस, आपने टूरिज्म रखना है। फिर उसके बाद आता है इज योर फर्स्ट टाइम टू विजिट, यस। फिर उसके बाद आता है लास्ट विजिट को, फिर उसके बाद अगर आप इसको नो करते तो फिर आपको ये लास्ट आपने कब विजिट किया था और वीज़ा नंबर क्या था वो डिटेल्स आपको देनी पड़ती, इसलिए ट्रैवल प्लान्स वो कब है। फिर उसके बाद आ जाता है डेस्टिनेशन कि आपने तंजानिया मेनलैंड पे कहाँ आना है वो सिलेक्ट करना है। अच्छा, एयरपोर्ट्स आपने सिलेक्ट करना है, फिर किस एयरपोर्ट से आ रहे हैं आपने वो सिलेक्ट करना है। फिर आता है डिपार्ट ऑफ, आप किस एयरपोर्ट से लीव करेंगे, उसके बाद वो आ रहा है। फिर उसके बाद आता है आके आपने कब एंटर होना है, आपने वो डेट सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद बता रहा है कि आप कितने दिन स्टे करेंगे, 30 डेज, 20 डेज, जितने डेज भी आप स्टे करना है तंजानिया में वो आप पे डिपेंड करते हैं। फिर उसके बाद लोकल होस्ट कि मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा जो होटल आपने बुकिंग वगैरह किया होगा ना, आपने उसी का ही नंबर वगैरह दे देना है, यहाँ पर उसका यहाँ पर नंबर दे देना है। फिर उसके बाद उसका नाम वगैरह, ईमेल एड्रेस, ठीक है, आपने वही दे देना है। आपका उसके साथ क्या रिलेशन है आपने उसको फ्रेंडली लिख दें। फिर उसके बाद उसका जो नंबर है वो आपने देना है। फिर उसके बाद आपने होटल वगैरह तो बुकिंग किया होगा आपने वो, फिर उसके बाद जो भी एड्रेस है होटल का आपने वो दे देना है। फिर उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू करना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपने यहाँ पर अपना एप्लीकेशन पासपोर्ट साइज फोटो आपने वो अपलोड करना है, वाइट बैकग्राउंड, ठीक है, एप्लीकेंट पासपोर्ट साइज फोटो। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर अपना पासपोर्ट सेंड करना है स्कैन्ड। जब आप अपना पासपोर्ट वगैरह, जब आप अपना फोटो पासपोर्ट एंड टिकट अपलोड कर लोगे
फिर उसके बाद इस तरह का पेज ओपन होगा। एक मरतबा इसको रिव्यू करना होगा। रिव्यू करने के बाद आपको जो जो मिस्टेक है वो आप दोबारा एडिट कर सकते हो। एडिट करने के बाद फिर उसके बाद रीड डिस्क्लेमर आपने कर देना है। आपने कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपने नीचे आना है। नीचे आने के बाद प्लीज इंडिकेट, फिर उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा। आपने फिर नीचे आना है। नीचे आकर यहाँ से आपने अपना वीज़ा सिलेक्ट करना है। वीज़ा एंड मास्टर कार्ड, ये दो कार्ड सपोर्ट करते हैं। मास्टर एंड वीज़ा कार्ड, ये दो कार्ड इसको वीज़े को सपोर्ट करता है। उसके बाद जो भी आपका नाम है, आपने यहाँ से जो भी आप कार्ड यूज़ करना चाहते हैं उसका नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर, और इसका जो वीज़ा फ़ी है वो है 50 USDT। फिर उसके बाद आपने इसको पे नाउ करना। आप जैसे पे नाउ कर लोगे आपके पास एक रिसिप्ट, मतलब वीज़ा एप्लीकेशन, वीज़ा पेमेंट रिसिप्ट आ जाएगा, वो आपने डाउनलोड कर लेना है। दैट्स ऑल। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि तंजीनिया के विज़िट वीज़े के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं: पासपोर्ट, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, होटल बुकिंग, वीज़ा फ़ी रिसिप्ट। दैट्स ऑल।